आज हमारे साथ क्लाइंट है, इन्होंने हमें एंगेज किया है, इनकी क्वेरी लेंगे और इनकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है सर। नमस्कार सर। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर न्यू दिल्ली से। तो हमें किस पर्पस के लिए आपने कॉन्टेक्ट किया? सर पर्पस तो स्टडी अब्रॉड का था। बस वही है, थोड़ा सा धक्का खाए, बस अब सही जगह पे टकराए क्राउन इमिग्रेशन के पास आके। तो हमारे बारे में आपने कहाँ से पता किया क्राउन इमिग्रेशन के बारे में? सर बहुत जगह पे देखा था, मतलब कभी यूट्यूब तो कभी शॉर्ट्स में आ रहा था। तो हम्म। फिर फिनलैंड ही हमारा डेस्टिनेशन था, एक्चुअली मेरा डेस्टिनेशन था। तो फिर बहुत कंसल्टेंट्स भी आए थे, बट मुझे जो ऑनेस्टली जो ट्रस्ट हुआ था फिर थोड़े क्राउन इमिग्रेशन पे हुआ। तो आप कह सकते हैं सोशल मीडिया से, यूट्यूब से सर। अच्छा, तो आपने भी ट्रस्ट कर लिया हमारे ऊपर। बहुत सारे कंसल्टेंट, आप कैपिटल से बोल रहे हैं, यहाँ पर एम्बेसी सारी इंडिया की है, बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, उनसे कभी संपर्क नहीं किया? सर संपर्क करने से पहले देखा तो सबका वीडियो था, जैसे आपका वीडियो देखा था, आप बहुत ऑनेस्टली बता रहे थे चीज़ों के बारे में। फिर आपने पीजी डिप्लोमा के बारे में बताया था। तो हम्म। फिर मुझे ऐसा लगा था कि आपने ना सारी बुक खोल दी सबके बच्चों के लिए, बहुत आसान कर दिया सबके लिए। अच्छा तो जब अच्छा। मेरे को ऐसा लगा कि सारी बातें आपने ट्रस्ट वर्दी सब बता ही दिया है, तो हम्म। आपको ट्रस्ट करने में मेरे पास कोई ऑब्स्टेकल था नहीं। और अच्छा लोगों के पास तो पीजी डिप्लोमा के कोर्स ऐसे हैं जैसे फ्री में। अच्छा। तो आपने बहुत चीजें बताई थी। ठीक 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 ठीक। जी। तो अभी ऐसे है कि आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं सजेस्ट करूंगा क्या हो पाएगा आपके केस में। एज क्या है सर आपकी? सर मैं 25 रनिंग है, मतलब थर्टी? ऑन पेपर्स मेरी 24 है। 24? 24 ऑन आपकी पेपर्स। हाईएस्ट एजुकेशन सर क्या है? सर बीएससी इन फिजिकल साइंस। फिजिकल फिजिकल साइंस? साइंस, फिजिकल साइंस या इस सर। कौन सा यूनिवर्सिटी है? परसेंटेज क्या है, ईयर ऑफ पासिंग? सर 2020 जून, सो भारती यूनिवर्सिटी, कौन मेरठ। सी? परसेंटेज क्या है इसमें? 58 है सर विद मैथ्स। तो ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज है आपकी? ट्वेल्थ में मेरे सर 6.4 CGPA है। कौन सा बोर्ड है? ओ सॉरी, ट्वेल्थ में नहीं नहीं सर, ट्वेल्थ में ट्वेल्थ में भी सर आई गेस इतनी है, 60 अराउंड, 60। नहीं, 60 प्लस है या 60 से कम है? 58, मैं देख लेता हूँ सर। यस सर, 58 है, 58। 58? कौन सा बोर्ड है? सर ये है NIOS। हाँ। तो इसमें आपका क्या कहते हैं सब्जेक्ट्स का? पीसीएम है, पीसीबी या ह्यूमैनिटी? सर PCB है, लेकिन एडिशनली मैथ्स भी ले लिया था, ठीक है। क्योंकि पहले क्योंकि घर पहले वालों ने। किसी पहले किसी कंट्री से रिफ्यूज? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कहीं के रिफ्यूज नहीं है? तो सिंगल है, मैरिड है? सर सिंगल हूँ। सिंगल। आइल्स, पीटी? सर आइल्स है 6 बैंड ओवरऑल। किसी मॉड्यूल में कोई 5.5 से कम? सर स्पीकिंग में 5.5 है बस। ठीक है। तो ऐसा है कि आपका जो एडमिशन डलेगा, एक तो ज्वाइंट एप्लीकेशन बैचलर में भी डलेगा, आपने इवन बैचलर की हुई हम्म। है उसमें भी डलेगा, हम्म। डायरेक्ट वाले में भी डलेगा, बैचलर में। उसके अलावा वोकेशनल में डलेगा जो कि फ्री स्टडी है फिनलैंड के अंदर। ये तीन ऑप्शन तो है अपार्ट फ्रॉम मास्टर डिग्री। मास्टर में ऐसे है कि आपने 2020 में की है अपनी बैचलर। हेलो? हम्म। 2020 में आपने अपनी आवाज आ रही है बैचलर? मेरी आपको? हाँ आ रही है। 2020 में आपने अपनी बैचलर जी सर। किया, उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कोई सर? सर मेरा एक्सपीरियंस बेसिकली, मैं दरअसल मेडिकल फील्ड से था, घर वालों ने बोला था कि डॉक्टर के लिए। हम्म बट वो एनाटॉमी पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान फिटनेस ट्रेनर पे भी चला गया, तो उसमें भी दरअसल पढ़ाई जो एनाटॉमी की थी, फिजियोलॉजी की थी। तो हम्म। मैंने अपना जो है करियर जो है ट्रेनर की तरफ शिफ्ट कर दिया पढ़ाई के पर्पज से। ठीक है। तो मेरे पास पर्सनल ट्रेनर का एक्सपीरियंस है 4 to 5 years का, 5 years का है सर। सर ऐसे है, आपकी प्रोफाइल को सारा एनालाइज कर लिया, वहां पर मास्टर में जो एडमिशन आने के चांसेस इट इज वेरी एक्सेप्शनल। इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हम्म। हैं। एक तो आपका हम्म। एक्सपीरियंस और आपकी स्टडी दोनों कोरिलेट नहीं करेगी सर, अगर जैसे आप। हम्म। तो दूसरा क्या है, आपके आइल्स में 6 बैंड है, तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज हम्म। आस्किंग 6.5।
डलेगा, एलिजिबिलिटी है, ओके। यू कैन अप्लाई। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सिर्फ आपके जो चांसेस है 30-40% है फॉर मास्टर एडमिशन के लिए। मैं डालूंगा जरूर, ठीक है। तो ये तो सब में जी। होगा ही होगा जितने मैंने प्रोग्राम्स बताए हैं। इसके अलावा कल कुछ नहीं होता अगर आप कहते हैं कि मेरा कहीं से एडमिशन नहीं आ पाया, फिर जो अनदर प्रोग्राम है हाँ। जिसमें सब लोग भेजते हैं, एक पाथवे प्रोग्राम है हमारे पास। पाथवे में क्या है कि 4 मंथ हेयर यू नीड टू कंप्लीट। जहाँ हमारे पास वोकेशनल पेड है उसमें भी यू कैन गो देयर, उसमें भी एडमिशन आएगा 99%। और जो पीजी डिप्लोमा का जो बड़ा स्कैम है उसके अंदर भी आएगा आएगा। ये तीन हम्म प्रोग्राम में तो एडमिशन हम्म मिलेगा ही हम्म। मिलेगा। बट इट इज द लास्ट, मतलब कहीं पे कुछ नहीं बन पाएगा, देन वी कैन ये ऑप्शंस रखे हैं। ठीक है सर। ठीक है। बट आई विल गो फॉर बैचलर सर, क्योंकि मैं मैं थोड़ा तो सा सर ना बैचलर मेडिकल में फील्ड से देखिए हटना केस चाहता हूँ। देने से पहले भी मैं बता देता हूँ, बैचलर में भी ड्रॉबैक है आपके 12th के परसेंटेज हम्म NIOS। NIOS एक्सेप्टेबल है, हम्म बट आपका जो परसेंटेज है 58 है। अगर आपके 65 हम्म। होते तो मैं कहता कि आपका बैचलर में भी आ जाएगा। आपका जो केस अच्छा है अच्छा। सारा एनालाइज किया है। अगर आपके जो परसेंटेज हम्म। है 6 वाली लाइन में होते तो कोई आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ना था, कोई इंटरव्यू नहीं देनी पड़नी थी, वैसे ही एडमिशन आ जाना था। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी ये है कि ये सारे जितने ऑप्शंस मैंने रखे हैं, ज्वाइंट वाले भी, डायरेक्ट वाले भी, वोकेशनल फ्री वाले भी, वो तो डालेंगे डालेंगे, साथ में मास्टर भी डालेंगे, हम्म। इस सब में डालेंगे, फिर कहीं ना कहीं से एक में आपका एडमिशन आएगा। अच्छा सर, तो मतलब बैचलर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं अगर आपको बोलूँ कि मैं बैचलर्स जाना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट जो मेरी स्टडीज रही है मैथ्स की, बायोलॉजी की, फिजिक्स केमिस्ट्री की, मैं थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा था मेरे लिए, और मेरी लाइन थोड़ी सी चेंज हुई, इसलिए मैंने सोचा कि बैचलर्स अब शायद किसी और स्ट्रीम में कर लूँ तो बेनिफिट बैचलर में रहेगा। आपको जैसे हर एक स्ट्रीम में मिल सकता है। ह्यूमैनिटी में, बिजनेस में आपने करना है, इंजीनियरिंग में करना है, आपने हेल्थ साइंसेज में कुछ करना है, ऑल द बैचलर डिग्रीज ओपन फॉर यू। ओके सर। बट उसमें क्या है कि यू नीड टू ब्रेक द जॉइंट, जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें नकल भी खूब चलती है। यू कैन टेक द, अच्छा अच्छा। मतलब क्योंकि ओपन बुक एग्जाम रहता है वो। ओके सर। हाँ, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ बुक्स की, उसके थ्रू भी उसको कर सकते हैं, लेकिन इट इज वेरी टफ एग्जाम। उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, वो सारा कुछ होता है उसके हम्म। अंदर। उसके बाद फिर एक ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप डिस्कशन के भी हम आपको टिप्स देंगे हम्म। अगर आप ये ज्वाइंट क्लियर कर लेते हैं। अच्छा सर, ये एग्जाम का पैटर्न वैसे क्या रहता है, जैसे सारा कुछ हम एंट्रेंस का प्रोवाइड आपने। करेंगे, एग्जाम का पैटर्न, आपको सिलेबस, एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड। अच्छा अच्छा। तो ये कोरिलेटेड किस सब्जेक्ट से रहेगा, आप थोड़ा बताएंगे, मतलब जो आपने जो कोर्स में चूज प्रोस्पेक्टिव, करूंगा। आपने अगर जो प्रोस्पेक्टिव स्टडी करनी है उससे रिलेटेड रहेगा। इफ यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग लेवल का मैं आपको पैटर्न भेजूंगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर नर्सिंग तो देन आई विल सेंड द नर्सिंग पैटर्न भेजूंगा। अगर आप बिजनेस में चाहते हैं तो मैं बिजनेस पैटर्न भेजूंगा आपको, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके। अच्छा सर, मैं एक छोटा सी एक फरियाद है मेरे आपसे, हाँ, मैं बोलिए। ये पूछना चाह रहा था सर कि जैसे कि आपने जो कोर्स के बारे में, जैसे हम नर्सिंग बता रहे हैं, तो जैसे लाइक मैं चूज कर लेता हूँ नर्सिंग, हम्म। जैसे एक एक्सेप्शनल केस है कि मैंने नर्सिंग चूज कर ली, तो फिर वो सिलेबस, पढ़ाई वगैरह, उसका कोई ड्यूरेशन वैसे क्या रहेगा मतलब? तो वहां पे ये नर्सिंग का जो ड्यूरेशन है 3.5 साल का है। उसकी जो फीस है अप्रोक्स 9,000 यूरो की पर ईयर्स की है। लेकिन जो सेकंड हम्म सेमेस्टर रहता है, सेकंड सेमेस्टर में 70-80% यूनिवर्सिटीज आर नॉट टेकिंग द सेकंड सेमेस्टर फीस। ओनली फिर 5,000 यूरो ओके। पूरे साल की फीस रह जाती है। बट इसे डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी देती है कौन सी नहीं। अच्छा हम्म। सर, ये क्या टाइम मैनेजमेंट हो पाता है कि जैसे जॉब होती है, पार्ट टाइम जॉब होती है, अपनी पढ़ाई, असाइनमेंट्स होते हैं कॉलेजेस के, और प्लस हमारी खाना बनाना होता है, जैसे अपना खुद का वो सब लाइफस्टाइल होता है, तो ये हाँ, थोड़ा सा इस पे। नहीं रहता है, लेकिन 5 दिन क्लासेस चलती हैं वहां पे हफ्ते में, 5 डेज ठीक है। लगेगा। हम्म उसके बाद 30 आवर्स हम्म आपको वर्किंग राइट्स हैं आपको इन ए वीक, 30 घंटे आप वर्किंग कर सकते हैं। हम्म तो अभी आता है कि क्या हम्म मैं मैनेज कर पाऊंगा, इट इज नॉट सो इजी जितना आपको लगता है जहां पर बैठे हुए। वहां जाने के बाद डिफरेंट सिनेरियो हम्म निकलता है। अगर आपने वहां जाना है हम्म 6 महीने से 12 महीने कुछ समय नहीं लगेगा। हम्म। ना आपको बसेस का मालूम है, ना आपको लैंग्वेज आती है, ना वेदर की कंडीशंस कैसी हैं, आपको फूड कैसे प्रिपेयर, हम्म बहुत सारी डिफिकल्टीज यू नीड टू फेस देयर। इजी कुछ नहीं है। हम्म। सर, एक और क्वेश्चन था
मुझे बस आप एक ऐसा टारगेट दीजिएगा कि मतलब मैं आप मुझे सजेस्ट कर सके, जैसे कि मैं आपके अंडर आया हूँ तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं कौन सा कोर्स चूज कर सकूं। हाँ, मैं आपको एक ही रिकमेंडेशन दूंगा अगर फिनलैंड जाना है। फिनलैंड एक ही हम्म। रिकमेंडेशन दूंगा आपके केस के लिए। तो लीव इट अनदर थिंग्स, फर्स्टली सिक्योर योर एडमिशन। एडमिशन कैसे लेना है, आप एसएटी सैट एग्जाम होता है, अगर आप सैट को भी क्लियर कर हम्म। देते हैं तो पहले तो ये हम्म। लीजिए कि यू विल डेफिनेटली रीच इन फिनलैंड। पहले तो हमें एडमिशन ही नहीं हुआ, ओके। वीजा नहीं हुआ, तो आप कह रहे हैं स्वेस्ट करिए। सैट करने के बाद देन ऑल द ऑप्शंस आर ओपन फॉर यू इन फिनलैंड, क्योंकि आपके केस में मैं नहीं सैट। सर, मैं सर उसकी बात कर रहा था, धीरे धीरे जैसे आपने जैसे यूनिवर्सिटी आपने मेरे सामने कुछ फेजेस खोल दिए कि इस चीज में एडमिशन हो सकता है, बैचलर्स में कुछ, मास्टर्स में कुछ, जो नर्सिंग आखिरी ऑप्शन था नर्सिंग की पीजी हाई डिप्लोमा। नर्सिंग की हाईली डिमांड है और गुड सैलरीज हैं अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन में हम्म। जाते हैं, बट फॉर टेकिंग द एडमिशन इन नर्सिंग इट इज नॉट सो इजी। ओके। हाँ, सो जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के उसमें जो तो कोर्सेज मिलेगा, हैं उसमें तो इनके। उसमें तो करेंगे आप, लेकिन नर्सिंग में अगर आप मुझे पूछते हैं वेजेस, उसका कैरियर फर्दर लॉट ऑफ सैलरीज है और अच्छा कैरियर है। हम्म। सर मैं कह रहा था कि नर्सिंग अगर मैं परस्यू नहीं करता हूँ, मैं जैसे आपको बोलता हूँ कि सर देन मेरे गो को फॉर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, देन होटल बिजनेस मैनेजमेंट। और हॉस्पिटैलिटी और बिजनेस में फिर डालिए। ओके। हम्म। इसका भी 3 साल का रहेगा सर? हाँ, 3 साल चाहिए। अच्छा। तो आपके केस यही में मैं पूछना चाह रहा था कि सर। आपके केस में मैं सैट फिर बार बार कह रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ एसएटी सैट जरूर करें। उसके अंदर मैथमेटिक्स और अच्छा का इंग्लिश होता है अगर आपको टाइम मिलता है। अदरवाइज वी विल डेफिनेटली प्रोसीड द एप्लीकेशन एज पर योर प्रोफाइल, जो भी मैंने आपको रिकमेंड किया है। सर, सैट का एग्जाम का कैसे कुछ करना होगा, आप तो थोड़ा सा टिप्स दे यू विल दीजिए गूगल मुझे। इट, गूगल करें उसको, आपको बहुत ओके। कुछ मिलेगा। जैसे आईएलटीएस का एग्जाम होता है, ऐसे सैट का एग्जाम होता है, यू कैन गूगल इट, तो आपको बहुत हाँ। सारे मटेरियल और बहुत सारे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और तो उसके बाद मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, आई मीन हाँ, फिनलैंड के उसके लिए। बाद क्या है कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दे आर गिविंग टू द सेट स्टूडेंट्स, दोज हैव द सेट स्कोर। ओके। हाँ, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए सारा कुछ, क्योंकि आपका प्रॉब्लम सबसे ज्यादा 58%। दिस इज द ड्रॉबैक इन योर केस। ओके। अगर तो अच्छा। आप सिक्स वाली लाइन में होते तो देन आई विल नॉट रिकमेंड सेट। ओके। हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैंने केस लिया है तो देन आई विल प्रोवाइड यू ए 90% रिजल्ट, 90% रिजल्ट। हम्म। ठीक है। तो सर फिर हम आगे परस्यू करते हैं फिर आपके साथ, और ये भी दिल्ली पता वालों चल जाएगा कि दिल्ली कौन सा। वाले ऑफिस से हमारे कांटेक्ट करो, वो फर्दर सारा प्रोसेस करेगा। कोई मुझसे डिस्कशन करनी है तो वो फोन पे अरेंज करेगा कॉल मेरे साथ। ओके 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 ठीक है, ओके। प्रोसीड करिए एप्लीकेशन ठीक में, है सर, मैं वी विल डू अवर बेस्ट सर। ठीक ठीक है सर, ठीक है। ठीक है सर, खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर।